कई सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखने को मिला कि जो यहाँ के रसड़ा विधानसभा के खासतौर जो कि ठाकुर ब्राह्मण के लोग हैं विरोध करते हुए नजर आए। कहाँ तक सत्य है? और जो चेहरे देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं वही चेहरे हैं, उसी समाज के लोग हैं। और आज हम पूछेंगे कि कितना बातें सत्य निकल कर आ रही है और क्या कुछ है लोकसभा का क्रेज, जो कि कंधे से कंधे मिलाकर दोनों पार्टी के प्रत्याशियों को साथ लेकर चलने के लोग काम कर रहे हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके चैनल के सभी दर्शकों को भी। अभी भी यहाँ पर हमारे जो घोसी लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर अरविंद राजभर जी, उनका कार्यक्रम था, बूथ स्तर का सम्मेलन था, उसमें हम लोग सभी लोग सम्मिलित हुए हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा आया है अब की बार 400 पार और उत्तर प्रदेश में 80 में 80, तो हम लोग कहते हैं कि उसी 80 में है अपना घोसी। यहाँ से भारी मतों से हम लोग जिता करके भेजेंगे और मोदी जी को मजबूत करने में अरविंद जी अपना योगदान देंगे। जो बातें निकल के आ रही है सर, मैंने अभी जिक्र किया इंट्रो में कि कहीं ना कहीं ठाकुर ब्राह्मण विरोध करते हुए नजर आ रहे थे जब अरविंद को सीट मिली थी लड़ने के लिए। कहाँ तक सत्यता है? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है, उनके पास न मुद्दा है और न जनता के बीच में जाने का कोई माध्यम बचा है। तो जो हमारा नारा निकल के आया है राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा 400 पार, उसको कम करने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। बाकी सारा समाज नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उनकी योजनाओं के साथ है, उनके संकल्प के साथ है। जो भारत का मान सम्मान दुनिया के नक्शे पर जो आगे बढ़ाया है, उसके पीछे जनता चलने को तैयार है। और एक जो सबसे बड़ी बात आती है कि जो नेता के प्रति जनता में विश्वास होना चाहिए, उस विश्वास को नरेंद्र मोदी जी ने जीता है। और उन्हीं के कहने पर हम लोग यहाँ से अरविंद राजभर जी को जिताने में आज से लेकर के और चुनाव के दिन तक देखेंगे। पूरा समय उनको जिताने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर देंगे। इसके साथ ही जब तक जिता नहीं लेंगे, हम सभी कार्यकर्ता हैं, दम नहीं लेंगे, इस सीट को जरूर जिताएंगे। मतलब साफ है कि डबल इंजन सरकार फिर बनेगी और अरविंद राजभर जीत के दिल्ली जाएंगे। बिल्कुल जीत के जाएंगे, इसमें कोई बट संशय वाली बात नहीं है। जो प्रत्याशी लड़े हैं वो 2014 में भी लड़े थे, 1.5 लाख वोट पाए थे। और हमारा प्रत्याशी 2019 में लड़ा था, 4.5 लाख वोट पाए थे। सपा बसपा का गठबंधन था। और इस बार ओम प्रकाश राजभर जी भी हम लोग के साथ हैं। अब खुद मतलब सोने पे सुहागा हो जाएगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सोने पे सुहागा होगा और प्रत्याशी भारी जीत की तरफ आगे बढ़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ चेहरे, स्वागत है आपका। आज के कार्यक्रम को देखकर क्या कहेंगे? कार्यकर्ता मीटिंग जो था, कहीं ना कहीं जोश भरा गया आपके कार्यकर्ताओं में। दोनों पार्टी के दल, तीनों लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। 44-45 डिग्री टेम्परेचर में लगभग सुबह 9 बजे से और अभी 3-3:30 बजे तक इस धूप में इतनी बड़ी संख्या में, लगभग 5000 की संख्या थी, इतनी बड़ी संख्या में इतने घंटों तक लगातार जमे रहना ही अपने आप में साफ संदेश है कि हम मोदी जी को लगातार तीसरी बार मजबूती के साथ प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं और देश की सीमाओं को सुरक्षित करते हुए पूरी दुनिया में भारत का फिर से परचम लहराने जा रहे हैं। आपके जो आज कार्यक्रम हुआ है कहीं ना कहीं सफलतापूर्वक, बीजेपी और कहीं ना कहीं सुभाषपा के जो कार्यकर्ताओं का जोश था और मंच पर हम लोग देखते हुए नजर आए, जो आपकी विपक्षी पार्टियां देखी हुई तो कैसा महसूस हुआ होगा? विपक्षी पार्टियां तो है ही नहीं, सिर्फ नाम मात्र की रह गई। किस सर दावा करते हैं कि 80 सीट हम जीत रहे हैं? 80 सीट तो हम जीतने जा रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि 80 सीट हम जीत रहे हैं। वो 80 सीट पे दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। सपा बसपा के लोग दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई कौन जीतेगा, इस पे काम कर रहे हैं। यहाँ तक ये भी कहते हुए फिर रहे हैं कि हमने उपचुनाव जीता था घोसी का, फाइनल जीतेंगे हम। घोसी का उपचुनाव जो जीता वो भी जानते हैं कैसे जीता, नहीं जीता है ना। वो उपचुनाव था, उपचुनाव वो भी विधानसभा का उपचुनाव था। ये देश की जनता, देश की संसद में ऐसे मजबूत और योग्य प्रत्याशी के लिए चुनाव लड़ रही है जो देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगा, धारा 370 के लिए चुनाव करेगा, प्रभु राम के मंदिर के लिए चुनाव करेगा। ये पूरे देश में जो रेलवे का विकास चरम पे चल रहा है उसके लिए चुनाव करेगा। बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए चुनाव करेगा, न कि परिवार के विकास के लिए चुनाव करेगा। ये पूरे भारत के विकास के लिए चुनाव करने जा रहा है। मतलब साफ है कि भगवा फिर लहराएगा, जय श्री राम का नारा फिर गूंजेंगे और मोदी सरकार, डबल इंजन सरकार फिर बनेगी। भगवा लहरा रहा है काफ़ी समय से और भगवा ऐसे ही लहराता रहे। जय श्री राम। जय श्री राम। आइए कुछ लोग और हैं, आपकी क्या राय है? माहौल क्या कह रहा है? इस बार 400 पार 400 पार 400 पार और प्रदेश में 80 में 80 एक आध सीट भी नहीं उसमें छोड़ेंगे। भी घोसी उसमें विपक्ष कुछ नहीं है ही नहीं है विपक्ष, कुछ है ये नहीं। है ये नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग की क्या राय है? माहौल क्या कह रहा है घोसी का? माहौल एकदम बम बम कर रहा है। ठीक है, बम बम कह रहा है। बिल्कुल। पूर्वांचल में मोदी जी के बाद दूसरा स्थान कोई लीड करके जीतना प्रत्याशी होगा, डॉक्टर अरविंद राजभर जी होंगे, नो संदेह। हाँ बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य विरोध में है, जो कहीं ना कहीं विपक्ष का कुछ नहीं मिल रहा है, किसी मुद्दे को लोग धक्का दे रहे हैं। ये आपको मैं बता दूं, इतिहास रहा है, भारत का इतिहास रहा है कि वैश्य
और क्षत्रिय ब्राह्मण हमेशा राष्ट्रवादी विचारधारा का रहा है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी का पूंजी के रूप में रहा है। वो निश्चित रूप से इसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, जनता देगी। देश को बचाना है तो फिर डबल इंजन सरकार को लाना है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि मोदी जी ने कहा कि इस बार 400 पार, मैं कहता हूं कि इस बार उत्तर प्रदेश में 80 का 80 सीट हम लोग जीतेंगे। ये पूरा अपने आत्मबल और विश्वास अपने कर रहा है। फिर भी कहीं ना कहीं दावे पे दावे का विपक्ष आपका कह रहा है कि घोसी का उपचुनाव हम जीते हैं, फिर फाइनल जीतेंगे, इस तरह की बातें आ रही है निकल। जीतेंगे, जैसा कि पूर्व के वक्ता ने कहा, वो लोग सेकेंड कौन रहेगा, थर्ड कौन रहेगा, इसकी लड़ाई सपा भी लड़ रही है और बसपा भी लड़ रही है। वो लोग जान रहे कि प्रथम पे कौन है, तो मैं सेकंड पे आ जाऊं, बसपा चाह रही है, मैं सेकंड पे आ जाऊं, सपा चाह रही है। इसी की लड़ाई चल रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मेरी बातें हुई यहाँ पर एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं से, तो मिलूंगा फिर कुछ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।